जय श्री कृष्णा। परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज द्वारा संचालित 50 वेद विद्यालयों में से एक वेद विद्यालय जो कि दाधीच कुल की कुलदेवी यहाँ पर है, जिनका नाम है दधिमती माता मंदिर, उसी के समीप यहाँ स्वामी जी ने एक वेद विद्यालय खोला है जिसका नाम है दधिमती वैदिक गुरुकुल। प्रधानाचार्य श्री कमल गुरु जी से आज हम वह सवाल पूछेंगे जो हमें ऐसा लगता है कि बाहर सभी को उसकी आवश्यकता है। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, सबसे पहला सवाल यह है कि जैसे आप यहाँ गुरुकुल में अध्ययन करवा रहे हैं, तो बाहर की पढ़ाई आपके लिए अच्छी है या गुरुकुल की पढ़ाई बेहतर है? दोनों में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पढ़ाई कोई भी हो, ज्ञान कोई भी हो, दोनों अच्छे हैं। वह भी ज्ञान है, यह भी ज्ञान है। वो आधुनिक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ज्ञान तो सभी अच्छा है, लेकिन फिर भी ज्यादा बेहतर मैं इसे क्यों मानता हूं? देखिए, बाहर जो स्कूलों में जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान में आपको एक तो जीवन यापन यानी कमाई, और दूसरा आपको वहां जानकारियां प्राप्त होती है, नॉलेज आपको वहां मिलता है। और गुरुकुल में जब आप रह करके पढ़ाई करते हैं तो गुरुकुलों में जीवन मूल्यों को सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है और नैतिकता सिखाई जाती है। इसलिए जब आप गुरुकुल में रह करके अध्ययन करते हैं तो यहां जैसे श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल में हमारे सनातन धर्म का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिन्हें वेद कहा जाता है, वेद 4 वेद होते हैं, उनमें से शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन शाखा अपने यहां सिखाई जाती है। तो जब हम वेद सीखते हैं, जब हम शास्त्र सीखते हैं, गुरुकुल में रह करके सीखते हैं, तो गुरुकुल में यहां बच्चे स्वानुशासित होना सीखते हैं। जब गुरुकुल में रह करके बच्चा स्वयं कार्य करना सीखता है तो वो आगे जाकर के अपने माता पिता के लिए एक लाठी का कार्य करता है। वो समाज को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अब तो गुरुकुलों में आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक ज्ञान दोनों दिया जाता है। हमारे यहां दधिमती वैदिक गुरुकुल में सभी विषय जैसे अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सारे विषय यहां पढ़ाए जाते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि पढ़ाई दोनों आवश्यक है। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आध्यात्मिक और हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों को बनाने के लिए आध्यात्मिक, दोनों प्रकार की पढ़ाई आवश्यक है। फिर भी आप यदि मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से आप किसे ज्यादा बेहतर मानते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि गुरुकुल में रह करके आप आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों का अध्ययन करें। इससे आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे और साथ में अपने जीवन को स्वानुशासित बनाते हुए जीवन मूल्यों को सीखें। जैसा कि गुरु जी ने बताया, गुरुकुल की पढ़ाई बाहर की पढ़ाई से ज्यादा बेहतर है। तो आमतौर पर जो माता पिता होते हैं, उनके 2 या 3 बच्चे तो होते ही हैं, तो क्या उन सभी को गुरुकुल भेज देना उचित है? क्योंकि उन सभी को गुरुकुल में भेजना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आज के समय में माता पिता के पास रहना भी कुछ छात्रों की वो रहती है। फिलहाल तो मैं ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं कहूंगा कि आप सभी के सभी को भेज दीजिए। मुझे लगता है कि आप यदि एक बालक को भी गुरुकुल में भेजते हैं और यदि वो बालक वहां से अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करके आपके घर में आता है, तो वो एक बालक, जिस प्रकार हमारे घर में एक इन्वर्टर पूरे घर में रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार यदि वो एक बालक संस्कारित होकर के आया तो वो न केवल आपके घर वालों को बल्कि आपके पूरे समाज, आपके पूरे मोहल्ले में वो जो ज्ञान रूपी प्रकाश इकट्ठा करके लाएगा, वो संस्कार रूपी जो प्रकाश लाएगा, वो सभी में फैलाएगा। तो हम शुरुआत एक से कर सकते हैं। गुरुजी, जिनकी अवस्था निकल चुकी है तो उन्हें अपना जीवन आध्यात्मिक बनाना है, तो वह क्या करें कि जिससे उनका जीवन आध्यात्मिक हो जाए? जी, आप बाहरी दुनिया में रहते हुए भी आध्यात्मिक
रह सकते हैं, बन सकते हैं। उसके लिए आप कुछ चीजें अपने घर में कर सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम तो आप समय से सोएं और समय से उठें। इतना सा कार्य यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। वो न सिर्फ हमारे मानसिक के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी, क्योंकि ये आजकल आपने रिसर्च में पढ़ा होगा, विज्ञान भी कहता है कि व्यक्ति को समय पर सोना बहुत आवश्यक है। यदि आप समय पर नहीं सोते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित होते हैं। इसलिए यदि आप समय पर सोते हैं और समय पे जगते हैं तो आप अपने जीवन को एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का एक पहला कदम होगा। समय पे जगने के बाद उसका लाभ हम किस प्रकार ले सकते हैं, तो यदि आप सवेरे समय पे जगे तो उसके बाद आपको कुछ और चीजें अपने जीवन में ऐड करनी है। जैसे कि एक तो आपको उठने के बाद में नित्य योगा, उसे आपको अपने जीवन में प्रारंभ करना होगा। योगा को अपने जीवन में जोड़ना होगा। योगा नित्य करें, योगा, ध्यान, प्राणायाम ये नित्य करें। और इसके बाद में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के कम से कम 15-20 मिनट भगवान का स्मरण करें। और इसके साथ में आप बाहरी दुनिया में रहते हुए कम से कम 10 मिनट मौन रहने का अभ्यास प्रारंभ करें। जब आप मौन रहना सीखते हैं तो वो जो भागदौड़ की दुनिया है उसमें आप अपने आप को शांत तथा मौन रखने का एक अच्छा अभ्यास करते हैं, जिससे भी आप आध्यात्म की ओर जुड़ सकते हैं। आप छोटे कार्य और भी कर सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, अपने जीवन में रामायण को जोड़ना, महाभारत को जोड़ना, गीता इत्यादि पढ़ना। ये सारे कार्य आप बाहर रहते हुए, उस भागदौड़ भरी जीवन में रहते हुए भी आप ये कार्य करेंगे तो निश्चित ही आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे। जैसे गुरुजी हम योग, ध्यान और ये जल्दी उठना, ये सभी जब हम करने जाते हैं, योग कर रहे हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो उसका भी कोई उपाय है कि वो नियंत्रण में हो जाए? सबसे आवश्यक कार्य यदि कोई है तो वो है कि आपको अपनी संगत बदलनी होगी। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सुनते हैं, वैसा आप करने लगते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी संगत बदलनी होगी, संगति बदलनी होगी। आप ये भी आपने सुना होगा कि यदि 4 चोर आपके आजू बाजू है, आसपास है, तो 5वें चोर आप बन जाएंगे। और 5 साधु आपके पास में हैं तो 6वें साधु आप बन जाएंगे। तो इसके लिए आप संगति चेंज करें, अच्छे लोगों की संगति करें, क्योंकि यदि आप अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो आप भी वैसा बनते जाएंगे। न चाहते हुए भी जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास में रह करके राम नाम यदि जाप कर रहा है तो उसका कानों में सुनते सुनते हम लोगों को भी वैसे करने की आदत लगती है। इसके लिए आपको अपनी संगति चेंज करनी होगी। और दूसरा एक कार्य, यदि आपको माइंड सेट करना है, आपको माइंड बदलना है, तो आपको सीखने की प्रवृत्ति में रहना होगा, ना कि जो हमने सीख लिया बस वही है। आपको हमेशा अपने दिमाग को इस प्रकार खुला रखना है कि जहां से भी मुझे जो अच्छी चीज सीखने को मिले वहां से मैं अच्छी चीज सीख लूं। यानी कि आपको हमेशा सीखने के मोड में रहना। आपके यहाँ गुरुकुल में वेद पढ़ाई जाती, तो आखिर वेद पढ़कर लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर वेद पढ़कर क्या मिलेगा? वेद को एक धार्मिक ग्रंथ नहीं माना। वेद एक ज्ञान का महासागर है, जहां आपको ब्रह्मांड के नियमों के बारे में पता चलता है। वेद पढ़कर आप जीवन के उचित मूल्यों को सीखते हैं, जीवन के नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। और जहां दुनिया एक आधुनिक ज्ञान लेते हुए तू मैं, या ये तेरा ये मेरा, या दुनिया में एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना, केवल अपना सेल्फ, जो स्वार्थ जिसे कहा जाता है, केवल उस पर जो दुनिया टिकी हुई है। जबकि जब आप वेद पढ़ते हैं
जब आप आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तब आपको वेद शास्त्र ये सिखाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये आप जान करके पूरा पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, इस प्रकार की सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं। गुरुकुल में रहकर छात्र बाहर किन किन क्षेत्रों में अपना व्यवसाय कर सकते हैं या किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं? गुरुकुलों में केवल आध्यात्मिक अध्ययन नहीं करवाया जाता है, उसके साथ में आधुनिक शिक्षाएं भी उसे दी जाती है, जैसे कि अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये सारे विषय भी वो बालक गुरुकुल में रह करके पढ़ता है। और इन छात्रों को आगे हर क्षेत्र में कार्य करने की सुविधा रहती है, या ये हर क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। यहाँ से पढ़े हुए छात्र बाहर जो कॉलेज है वहां रह करके आगे शास्त्री, आचार्य, इन सभी ये सारी डिग्रियां लेकर के वो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे वो अध्यापक बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो भारतीय सेना में जेसीओ का पद है जिसे जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, हमारे पुष्कर वेद विद्यालय के एक छात्र जिनका नाम है रजनीश जी शर्मा, जो अभी वर्तमान में धर्मगुरु यानी जेसीओ के पद पर हैं। तो ऐसे विभिन्न बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां बालक आगे जाकर के उन क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। जैसे गुरुकुल में छात्रों ने वेद का अध्ययन किया, तो आगे ये कैसे जा सकते हैं उसमें? इसके लिए देखिए, गुरुकुलों में सामान्य तौर पर 12वीं समकक्ष तक अध्ययन करवाया जाता है, जहां आप 7 वर्ष रह करके 12वीं समकक्ष तक अध्ययन करते हैं। उसके बाद आप अपनी रुचि के अनुसार विषय लेकर के उन विषयों में आगे की जो उच्च अध्ययन है वो करके अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। यहाँ गुरुकुल में जो छात्र है उन्हें आप आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, तो जो आध्यात्मिक छात्र है उनके जीवन में आधुनिकता का क्या उपयोग है? के लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आज परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज का जन्मदिन है। पूज्य स्वामी जी के पूरे भारतवर्ष में लगभग 40 से अधिक वेद विद्यालय चल रहे हैं, और अब तक जो हम पूर्व में करते थे वो तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता कैसे काम आ सकती है, तो आध्यात्मिकता के लिए हमने तो स्वामी जी के दीर्घायुष्य के लिए, उनके उत्तम आरोग्य के लिए सभी पाठशालाओं में अलग अलग अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। लेकिन हम ये यहां अनुष्ठान करते हुए भी बाकी वेद विद्यालयों में कौन से अनुष्ठान चल रहे हैं उसे लाइव हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये आध्यात्मिकता और उसके साथ जूम मीटिंग पर जुड़ करके आधुनिकता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में जो उनका जो प्रभाव है उसके बारे में आप परिचित होंगे ही। वो उनसे परिचित सभी लोगों के होने का जो सबसे बड़ा रोल है वो आधुनिकता का है। अभी आधुनिकता में जो नई नई सुविधाएं, जो नई नई मशीनरी जो बनी है, उसकी वजह से आप अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आधुनिकता में जोड़ करके पूरे विश्व के लिए आप उस ज्ञान को उपलब्ध करवा सकते हैं। और जब आप आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का प्रयोग करते हैं तब आप स्वामी विवेकानंद जैसे हमारे भारत से निकल करके अमेरिका में जाकर के माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आधुनिकता में बोलेंगे, आध्यात्मिकता को जोड़ते हुए बोलेंगे, तो पूरे विश्व में आप इस आध्यात्मिकता को फैला सकते हैं। जैसा कि गुरुजी आपने पूर्व में बताया कि हमें हमारी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठकर योगाभ्यास करना चाहिए, तो अभी बाहर में यह प्रचलन है कि सभी लोग जिम जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो जिम जाना बेहतर है या योगा करना?
और दोनों में से किस चीज से हम स्वस्थ रह सकते हैं, उस पर अगर आप कुछ। देखिए, कहा गया है व्यायामात लभते स्वास्थ्यम। व्यायाम जब आप करते हो तो उत्तम स्वास्थ्य आप प्राप्त करते हैं। तो वैसे तो जो जिम है वो बाहरी शरीर के लिए, जैसे कि मसल्स इत्यादि हैं, इनके लिए अच्छा है। और योगा जो है वो आंतरिक अंग, लचीलेपन तथा हमारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप बाहरी शरीर के लिए, मसल्स के लिए जिम करें और आंतरिक अंगों, लचीलेपन तथा मानसिक शांति के लिए योग प्राणायाम करें। आपके दृष्टिकोण से दोनों में से क्या सही है? ज्यादा बेहतर, जिसमें आप स्वस्थ भी रहते हैं और मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं, वह योगा है। तो योगा करें तो ज्यादा उत्तम है। जितने भी गुरुजी ये भगवाधारी गुरुजी हैं, तो वो सभी कहते हैं सनातन धर्म, सनातन योद्धा। तो यह जो आपकी ये संस्कृति है, इसको बचाने के पीछे कारण क्या है? संस्कृति हमारी जड़ है। यदि जड़ नहीं रही तो पूरा पेड़ गिर जाए। आप जानते होंगे, लॉर्ड मैकाले जब अंग्रेज जब भारत आए थे, और तो लॉर्ड मैकाले ने एक पत्र लिख करके भेजा था कि यदि हमें भारत के लोगों के ऊपर राज करना है, इन लोगों को यदि गुलाम बनाना है, तो हमें सबसे पहले इनकी जो संस्कृति है उसे नष्ट करना होगा। क्योंकि संस्कृति ही नहीं रही तो हमारी पहचान कैसे होगी? हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके लिए हमें हमारी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। जब हम संस्कृति से जुड़े रहते हैं, संस्कृति ही हमारे धर्म से जुड़ी होती है और हमारा धर्म ही हमें सिखाता है कि कौन हमारी बहन है, कौन हमारी माता है, कौन पत्नी है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना है, छोटे के साथ क्या व्यवहार करना है। यहां तक कि मनुष्य ही हमारा धर्म बनाता है, हमारी संस्कृति बनाती है। नहीं तो पशुओं और मनुष्यों में कोई प्रकार का फर्क नहीं रह जाता। इसलिए हमें हमारी संस्कृति को बचाना है, क्योंकि संस्कृति ही संस्कार है।